Hello everyone, welcome to Mechanical House, my dear, and this is Vimlesh Sharma. And today I am going to start with all very important current affairs question of 3rd of September 2020. Okay, then my dear, today's first question is the big thoughts of Little Love पुस्तक के लेखक कौन है माय डियर। ठीक है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है माय डियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, करण जौहर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, करण जौहर। तो माय डियर देखिए, करण जौहर अपने बच्चों के लिए बच्चों के लिए इनने बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है ना, और ये इनके दोनों बच्चे हैं और ये दोनों ट्विंस हैं माय डियर। क्या क्या हैं, ट्विंस हैं। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं कि यह पुस्तक करण जौहर की जुड़वा बच्चे लव और कुशा की कहानी, लव और कुश एक्चुअली में लव और कुश की कहानी को बयां करती है। अब इसमें माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती है ये बुक। बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माय डियर कि करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी का नाम एन अनसुटेबल बॉय है, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। ठीक है ना। अभी रिसेंट ऑटोबायोग्राफीज 2019 और 2020। देखिए, अब जब बायोग्राफी की ही बात होने लगी माय डियर, तो जितनी सारी रिसेंट बायोग्राफीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नेम ऑफ द ऑथर है, नेम ऑफ बुक्स एंड पब्लिश्ड ईयर। तो नेम ऑफ ऑथर देखते हैं, तो ग्रेटा थंगबर्ग। ठीक है ना। बुक का नाम क्या है, आर हाउस इज अ ऑन फायर। पब्लिश कब किया गया है, 2020 में। ठीक है। अभी माय डियर क्या है कि दूसरा ऑथर कौन से हैं, इल्टन जॉन, और बुक का नाम है मी, और पब्लिश किया गया है 2019। अनुपम खेर ने लिखा है कौन सी बुक, लेसन लाइफ थॉट मी अनोविंगली। कब किया है, 2019 में। बात समझ में आई। फिर मिशेल ओबामा ने एक बुक लिखी जिसका नाम है बिकमिंग, और पब्लिश कब किया इनने, 2018 में। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक्टिविस्ट, अभी ये कौन से थे एक्चुअली में। अभी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टिविस्ट देखते हैं हम। तो एक्टिविस्ट ने कौन कौन से एक्टिविस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उसमें पहला नाम आता है मलाला यूसुफजई का। उनके बुक का नाम है आई एम मलाला, एंड पब्लिश्ड कब हुआ था, 2014 में। और दूसरा है सीताराम गोयल, और इनने बुक लिखी है हाउ आई बिकम अ हिंदू, एंड पब्लिश्ड ईयर 1982। भगत सिंह फ्रीडम फाइटर। ठीक है ना। इनने लिखा था अपना वाई आई एम एन एथिस्ट। कब हुआ था इसका पब्लिश्ड ईयर, 1930। ठीक है ना। अभी ऑटो ऑटो अच्छा, ये ऑटोबायोग्राफी माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी भी आ सकती है। ठीक है ना, और कितनी बार तो आई हैं। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिल्म मेकर्स, कौन कौन से फिल्म मेकर्स की ऑटोबायोग्राफी है अपन देख लेते हैं। चार्ली चैपलिन, इंग्लिश में लिखी हुई कॉमिक एक्टर एंड फिल्म मेकर। ठीक है। बुक का नाम है माई ऑटोबायोग्राफी। एंड मार्लिन मोनरो, एन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, ये मॉडल हैं और सिंगर हैं। ठीक है ना, और इनकी बुक का नाम है माई स्टोरी। ठीक है ना। फिर माइकल जैक्सन हैं जो कि डांसर और एक्टर दोनों थे। इनकी बुक का नाम क्या है, मून वॉक। क्या है बुक का नाम, मून वॉक। ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कौन सा, एक्टर और ऑफ हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो और एनीथिंग बट खामोश, इस बुक का नाम है द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी। शशि कपूर जी ने लिखा है इंडियन फिल्म एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। तो शशि कपूर, बुक का नाम क्या है, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। एनी बेसेंट ने लिखा है बुक, एनी बेसेंट एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से है। ठीक है। तो अभी ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स मैन एंड एथलीट्स देख लेते हैं माय डियर। तो
स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो जो ऑथर हैं उसमें अभिनव बिंद्रा और क्या है, ये इंडियन शूटर हैं। और बुक का नाम क्या है माय डियर, अ शूटेड हिस्ट्री माय ओवरसीज जर्नी टू। ठीक है। इनके बाद कौन, नोवाक जोकोविक हैं, और इनने क्या कौन सी बुक लिखी है, सर्व टू विन नाउ बुक इनने लिखा है। अभी कपिल देव जी जो हैं हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, और इनकी बुक का नाम है माय डियर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, डेविड बेकहम, इंग्लिश फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं ये, और इनकी बुक का नाम है माई वर्ड माई साइड। ठीक है ना। अभी मैरी कॉम इंडियन बॉक्सर हैं, और इनने अपनी बुक का नाम लिखा है क्या, अनब्रेकेबल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद अली, अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं ये, और इनकी बुक का नाम है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। ठीक है ना। अभी पीटी ऊषा इंडियन एथलीट हैं, और इनने लिखा है गोल्डन ग्रिल। इस तरीके से आप, इस प्रकार माय डियर आप ऑथर और उनकी बुक का नाम यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। रुक के आराम से आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़िए, याद करिए और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, इस ट्रेन को आप बहुत गौर से देखिए, और इस ट्रेन के पीछे लोडेड ट्रक खड़े हुए हैं माय डियर। इस ट्रेन के पीछे लोडेड ट्रक आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। ये देखिए, इस ट्रक में सामान भरा हुआ है। ठीक है ना। और ये ट्रेन के ऊपर लदे हुए ट्रक हैं। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के नेलमंगला से किस स्टेशन के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर सोलापुर महाराष्ट्र। ठीक है। तो फोटो हमने आपको दिखा ही दिया था। थोड़ा सा इसके बारे में, रोल ऑन और रोल ऑफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं माय डियर, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु नेलमंगला से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में रोल ऑन रोल ऑफ RORO ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। RORO सेवा के बारे में बताते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि इसमें खुला सपाट वैगन होगा। ठीक है ना, जिस पर माल लदे ट्रक हैं। ठीक है। ये हमारे येदियुरप्पा जी जो CM है वहाँ के, हरी झंडी दिखा के इनोग्रेट कर रहे हैं। RORO सेवा के बारे में बताते हुए दक्षिण, इसको आपने बता चुका हूँ। ट्रेन को अंतिम गंतव्य तक पहुँचने में 17 घंटे लगेंगे, जो लगभग 682 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रेन में समय के साथ माल के साथ 42 ट्रकों को लाया जा सकता है। ठीक है। ये ट्रेन के ऊपर ट्रक हैं। बात समझ में आई। अभी क्या था कि कैम स्कैनर ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जो कि चाइनीज ऐप था। ठीक है ना। तो अभी चाइनीज ऐप पे बैन करने के बाद कैम स्कैनर ही बंद हो गया, जिससे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऐप था स्पेशली स्टूडेंट के लिए, जो उसी कैम स्कैनर से अपने नोट्स वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन इजीली कर सकते थे। तो अभी एक उसकी जगह पे एयर स्कैनर नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है माय डियर कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कैम स्कैनर ऐप के जैसा AI बेस्ड ऐप एयर स्कैनर नाम से ऐप लॉन्च किया है। तो वह विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, IIT बॉम्बे। ठीक है। और उसकी फ़ोटो आप ये देख सकते हो, IIT बॉम्बे के 2 स्टूडेंट ने यह काम किया है। उनका नाम है रोहित कुमार चौधरी एंड केविन अग्रवाल। रोहित चौधरी और केविन अग्रवाल। ठीक है ना। एयर स्कैनर को आप लोग भी PDF डाउनलोड करने के लिए अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए IIT बॉम्बे ने एयर स्कैन नाम से फ्री में डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाला एक ऐप लॉन्च किया है।
फिर हाल ही में किसने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया है? तो वह हो जाएगा माय डियर क्या, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये देखिए CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपन देख लेते हैं माय डियर कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट अवार्ड प्रदान किए गए हैं। बात समझ में आई? इसको यह पुरस्कार CII द्वारा आयोजित 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के दौरान दिया गया। ठीक है ना, यह हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है माय डियर। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए कितने साल का समय दिया है माय डियर? तो वो हो जाएगा आपका 10 साल। कितना हो जाएगा? 10 साल। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ बकाया है। ठीक है, और 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी माय डियर। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो हो जाएगा माय डियर कौन सा, लेबनान। ठीक है ना, सही आंसर इसका हो जाएगा लेबनान। ठीक है, लेबनान का जो राजधानी है वो क्या है? बेरूत है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था कुछ दिन पहले कि लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे एक एक पूरा एक एरिया था पूरा नष्ट हो गया था और वहाँ के लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और इंटरनल इंटरनल इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर इशू बनाया गया है कि पूरी गवर्नमेंट ही उलट पलट हो गई और वहाँ की गवर्नमेंट सरकार गिर गई और नए प्रधानमंत्री बनाना पड़ा जिसका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, बात समझ में आई? ये हुआ लेबनान। और रेड एरिया बहुत खतरनाक एरिया है माय डियर, आए दिन बम धमाके होते रहते हैं यहाँ पे। लेबनान की जो राजधानी है माय डियर कौन सी है? बेरूत है। ठीक है, अभी बर्ड मैप में आप लेबनान को देख सकते हो, रेड रेड में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर कि कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ वितरित करने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है माय डियर? तो उसे क्या बोलते हैं? मेडबोट। ये है हमारा मेडबोट। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं, ये है भाई साहब मेडबोट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिमोट के थ्रू चलता है। आपका इस पे मेडबोट पे खाना वाना आप रख दीजिए और जिस इसमें सेंसर लगा हुआ होता है, जिस कैमरे भी लगे हुए होते हैं, जिस बेड पे पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है वहाँ तक ये जाएगा, वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, वहाँ से पेशेंट अपने हाथों से अपना भोजन खाना उठाकर खा पी सकता है। बात समझ में आई? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं माय डियर कि कार्टून जो श्रृंखला है स्कूबी अड्डू के सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह है माय डियर जो रूबी। उनका नाम है जो रूबी। ये उनकी पिक है। ठीक है ना, ये उनकी पिक है। इन्होंने ये उनकी पिक है, अभी हाल में इनका निधन हो गया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बनाए गए हैं माय डियर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री। और ये हेमंत खत्री जी का फोटो है। ठीक है ना, अभी
थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। हम देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है 22 जून 1941 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका क्या है, विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को एजीआर भुगतान करने के लिए कितने साल का समय दिया है, तो 10 साल का समय दिया है। ठीक है ना। तो यहीं पे आज का करंट अफेयर माय डियर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेके हम तुरंत हाजिर होंगे कल, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, आप लोग लास्ट तक बने रहें। ठीक है, वीडियो को नियमित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। डेली का करंट अफेयर हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।